इंडी गठबंधन के नेताओं की आज बैठक। सुबह 11:30 बजे गठबंधन के नेता वर्चुअली मीटिंग करेंगे। इंडी गठबंधन की बैठक में संयोजक के नाम पर होगी चर्चा, सीटों के बंटवारे पर भी होगी बात। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे बैठक में नहीं होंगे शामिल। ममता ने पहले से कार्यक्रम तय होने का हवाला दिया। उद्धव ठाकरे की आज कल्याण में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक, पार्टी के दूसरे नेता शामिल होंगे। सीट शेयरिंग पर जेडीयू का बयान। पिछली बार 17 सीटों पर लड़े थे चुनाव, इस बार भी अपनी दावेदारी रहेगी। जेडीयू के दावे पर बोले माले विधायक रामबली यादव, जब एनडीए नीतीश गठबंधन में थे तब आई थी इतनी सीटें। सीपीएम माले ने कहा 5 सीटों पर दावा। रामबली यादव ने कहा सभी 40 सीटों पर लड़ने की तैयारी। सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक। पंजाब और दिल्ली की सीटों पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बैठक को सार्थक बताया, कहा जल्द ही अंतिम फैसले पर पहुंचेंगे। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी की 2 टूक। कुणाल घोष बोले ममता बनर्जी अंतिम फैसला लेंगी। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, एक सीट पर कर रहे हैं चर्चा। अगर बीजेपी का विरोध करती है बीएसपी तो इंडिया अलायंस में हो शामिल। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। मिलिंद देवड़ा को बड़ा झटका, उद्धव गुट के लिए छोड़ी जाएगी दक्षिण मुंबई की सीट, जल्द होगा ऐलान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। बोले महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा अगले 15 दिनों में फाइनल हो जाएगा। कोलकाता में टीएमसी के मंत्री सुजीत बोस के घर पर 14 घंटे चली ईडी की रेड। सुजीत बोस ने ईडी की रेड को बताया राजनीतिक कार्रवाई। सुजीत बोस ने कहा मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमजोर आदमी नहीं हूं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, कमांडिंग ऑफिसर की गाड़ी पर हुई फायरिंग। कृष्णा घाटी के जंगल के पास आतंकवादियों ने फायरिंग की। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति को मिला निमंत्रण। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को भी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लालकृष्ण आडवाणी को याद आए अटल बिहारी वाजपेयी, कहा अटल जी की कमी महसूस हो रही है। आडवाणी ने बताया रथ यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी साथ रहे थे, कहा जब पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हर एक भारतीय का प्रतिनिधित्व करेंगे। आडवाणी ने रथ यात्रा के समय लगाए गए नारे भी याद करते हुए कहा नियति ने मंदिर बनाना निश्चित कर दिया था। राम मंदिर पर राजनीति करने वालों की बात करें तो कांग्रेस एक्सपोज हुई। शंकराचार्यों ने चिट्ठी लिखकर प्राण प्रतिष्ठा का समर्थन किया। कांची कामकोटी मठ के शंकराचार्य ने यज्ञशाला पूजन की जानकारी दी, कहा 100 से अधिक विद्वान यज्ञशाला पूजन और हवन करेंगे। सरयू नदी के तट पर 17 जनवरी से 25 जनवरी तक होगा राम नाम का जप। महायज्ञ नेपाली बाबा कर रहे हैं यज्ञ का आयोजन। अमेरिका में लगाए गए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पोस्टर। विश्व हिंदू परिषद ने 40 से अधिक बैनर लगाए। उड़ीसा के कटक में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों के बीच अक्षत वितरण किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस शुरू से ही भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रही है। राम के दर्शन के लिए कभी भी जा सकते हैं अयोध्या, बीजेपी ना करे राजनीति, कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बधाई देते हुए कहा गरीबों को भोजन कराएं, मंदिरों और घाटों पर दीप प्रज्वलित करें। लोकसभा के 3 सांसदों का निलंबन वापस होगा। सांसदों ने अपने आचरण के लिए माफी मांगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में मीटिंग की। जन आंदोलन के प्रतिनिधियों संग की चर्चा। राहुल की न्याय यात्रा पर सर्बानंद सोनोवाल का तंज, कांग्रेस की नीति और नियत ठीक नहीं, कहा 18 जनवरी से 3 दिन के गोवा दौरे पर सीएम केजरीवाल रहेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। दिल्ली के आदर्श नगर में एक घर के बाहर फेंके गए पेट्रोल बम, पुलिस ने नाबालिग को पकड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। चेहरे ढके 4 युवक पेट्रोल बम फेंकते हुए सीसीटीवी में कैद हुए। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन का हमला। यमन में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर बमबारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा अमेरिका और उसके सहयोगी लाल सागर में आतंकवादी हमले नहीं सहन करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 2 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम का ऐलान। ध्रुव जुरेल और आवेश खान को मिला मौका। जसप्रीत बुमराह टीम के उप कप्तान होंगे। रहाणे और पुजारा की टीम में वापसी नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मोहम्मद शामी नहीं खेलेंगे। ईशान किशन टीम से बाहर। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 कल इंदौर में खेला जाएगा मुकाबला।